जी सर, मैंने सर डायरेक्ट सेलिंग के लिए घर को छोड़ा था और मैं जब घर से निकला था ना, अपने जब घर को छोड़ के डायरेक्ट सेलिंग को करने आया था तो मैं अपनी जेब पॉकेट में मात्र 60 रुपये लेके निकला था सर। मैं अपने गांव से आगरा में शिफ्ट हुआ था और मैं 60 रुपये लेके घर से निकला था। और मैं जब डायरेक्ट सेलिंग में आया तो मैंने धीरे धीरे यहाँ पे सबसे पहले बाइक अचीव करी। मैंने सर स्टूडेंट लाइफ में लगभग 4 साल के अंदर सर मैंने 3 कार अचीव करी। एक व्यक्ति घर पे बैठा रहता है, आराम से टीवी देखता रहता है, फोन पे स्क्रॉल करता रहता है, तभी से घर की बेल बजती है और वो गेट खोल करके देखता है कि ऐसा शख्स आता है कोट पैंट टाई पहन के और कहता है कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूं। और हम ठहाका मार के हंस देते, कहते हैं आपकी जैसी बहुत सारी कंपनियां आई और बहुत सारी कंपनियां चली गई। इसी चीज़ को लेकर के पूरे भारत में टहल रहा हूं, पता कर रहा हूं नेटवर्क मार्केटिंग कितना सच कितना झूठ। जितने कोट पैंट टाई वाले आदमी हैं सच में पैसा कमाते हैं या फिर नहीं कमाते। जितनी भी कारें दिखाई जाती हैं वो सच की होती हैं फिर भाड़े की होती हैं। आज मैं आपकी मुलाकात करने जा रहा हूँ एक ऐसे लीडर से। सर के बारे में बताओ। सर का नाम है सुमित सागर सर। सर को नेटवर्क मार्केटिंग में आए हुआ भी केवल और केवल 4 साल हुए हैं। जो 4 साल में बहुत सारे लोग सीखते हैं, बहुत सारे लोग कमा नहीं पाते, बहुत सारे लोग निराश हो जाते हैं 4 से 5 महीने के अंदर। आइए सर से जानते हैं सर की 4 साल की स्टोरी क्या रही और नेटवर्क मार्केटिंग में क्या सच में 4 साल के अंदर अपना जीवन बनाया जा सकता है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर जो मेरा आपसे पहला क्वेश्चन रहेगा, पहला सवाल रहेगा, आप तो मुझे एक स्मार्ट पर्सनैलिटी दिख रहे हैं, काफ़ी अच्छी पर्सनैलिटी है। तो बहुत सारे लोग समझते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग जो होता है वो मरियल लोगों का बिजनेस होता है, जिनके पास कोई काम धंधा नहीं होता, जिनकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं होती, जिनको लड़कियां पूछने पाछने वाली नहीं होती, वही लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। तो आप इस नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों आ गए? सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि नेटवर्क मार्केटिंग जो बिजनेस है ना, ये एक ऐसा सुनहरा बिजनेस है कि इस बिजनेस में आकर के आज जो मुझे देख पा रहे हैं आप लोग और ये मेरे साथ में जो भी लोग खड़े हुए हैं, ये सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग की देन है। मैं स्टूडेंट हुआ करता था एक समय पे, तो स्टूडेंट लाइफ में मैंने टाई लगाना, स्कूल वाली जो टाई होती थी उस टाई को मैंने पहना था। कोट पहनने का मेरा सपना हुआ करता था, तो मैं फोटोशॉप की दुकान पर जाता था, अपने फोटो को लगा करके कोट पैंट पे फोटो सेट करवाता था, क्योंकि मेरा कोट पैंट पहनने का सपना हुआ करता था। लेकिन जब मैं डायरेक्ट सेलिंग में आया तो मुझे पता चला कि यहाँ कोट पैंट पहनने का बिजनेस है। तो मैं आज यहाँ पे आने के बाद में अपनी जो भी आप देख पा रहे हैं पूरी तरीके से सब कुछ बदल चुका है। बिल्कुल सर। बहुत से लोग बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद केवल लोग चबर चबर बोल देते हैं, बोलते हैं मेरी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो गया, मेरी कम्युनिकेशन स्किल में डेवलपमेंट हो गया है ना, मैं कोट पैंट पहनने लग गया, ऐसा तो ऐसा, गर्मी में मैं कोट पैंट बैग टांगने लग गया। सर नेटवर्क मार्केटिंग में जो सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है, हर जगह लोग कहते हैं अर्थ है ना, तो नेटवर्क मार्केटिंग में क्या पैसा आता वाता भी है कि सारे लोग ऐसे ही लगे रहते हैं? सर मैं उन लोगों को एक ही बात बोलना चाहूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में जो भी लोग आते हैं, जैसे कोई कोट पहन के आ रहा है तो सबसे पहला एक उससे क्वेश्चन है जो ये कहता है कि ये यहाँ पे पैसा नहीं आता, तो उससे क्वेश्चन है कि ये कोट पैंट क्या फ्री में आ जाता है? जो वो कार लेके आता है, ये कार क्या फ्री में आ जाती है? लोग बोलते हैं ये भाड़े की कार है। तो भाड़े की कार है तो उसको एक कॉमन सेंस होना चाहिए कि कोई व्यक्ति अगर हाई स्कूल करके आया है और बोल रहा है तो उसके पास में उसकी मार्कशीट भी तो होगी। ऐसे ही अगर कोई कार लेके आ रहा है तो उसकी पेपर भी तो होंगे, उसके पेपर चेक कर सकते हैं ना। अगर मैं किसी से ये कहूँ कि ये आम नहीं है, अगर वो फिर भी आम दे रहा है, हमें फल दे रहा है, तो इसका मतलब आम ही है ना। लेकिन हम अपना दिमाग लगाते हैं ना, क्योंकि सेंस और कॉमन सेंस में दोनों में अंतर होता है। जी सर। और जो लोग बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग फंसने फंसाने वाला बिजनेस होता है, मुझे लगता है उनके पास तो बिल्कुल सेंस ही नहीं होता है। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। मैं तो एक बात कहूंगा कि अगर फंसने फंसाने से जिंदगी बदल जाए, फंसने फंसाने से कार आ जाए, फंसने फंसाने से सपने पूरे हो जाएं, तो फंसना चाहिए, क्योंकि मार्केट के अंदर हम गरीबी के दलदल में पहले से फंसे हुए हैं। अगर वहां से निकल के अगर हम सपनों को पूरा कर रहे हैं, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर रहे हैं, हम अपनी कार घर में लेके आ रहे हैं, अपने परिवार का इतिहास लिख रहे हैं, तो फंसना चाहिए कि नहीं फंसना चाहिए? बिल्कुल फंसना चाहिए। सर जैसा कि आपने मुझे बताया, अभी बातचीत होती इंटरव्यू के पहले आपने बताया कि आपको डायरेक्ट सेलिंग में आए हुए लगभग 4 साल हो चुके हैं। जी सर। तो डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद 4 साल के दरमियान आपके पास नेटवर्क मार्केटिंग से उपलब्धियां क्या क्या रही? सर मैं बताना चाहूंगा कि जब मैं डायरेक्ट सेलिंग में आया था तो मेरे जो रिलेशन में थे, मेरे फूफा जी हुआ करते थे जो मुझे डायरेक्ट सेलिंग में लेकर के आए थे, और उन्होंने मुझे झूठ बोल के बुलाया था। कहते हैं ज्यादातर डायरेक्ट सेलिंग में फूफा ही बदनाम है फंसाने के लिए। जी सर, जी सर। तो मुझे भी फूफा नहीं फंसाया था, तो मुझे झूठ बोल के फंसाया था। मुझे बुलाया कि आप यहाँ पे आओ, एक बहुत अच्छी जॉब है आपके लिए और आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हो। तो मैंने जब वेबिनार को अटेंड किया तो मुझे वहां पर कुछ समझ में नहीं आया, सिर्फ एक ही बात समझ में आई कि यहाँ पर अगर इनके साथ में जुड़ जाता हूँ तो मैं अपने सपनों को पूरा कर सकता हूँ, जो कि आज तक मेरी लाइफ में मेरे पापा ने, मेरी मम्मी ने, मेरे रिश्तेदारों ने, मेरे दोस्तों ने, किसी ने मुझसे नहीं पूछा था कि तुम्हारे सपने क्या है। लेकिन मैं जब डायरेक्ट सेलिंग में आया तो जितने भी लोग मैंने स्टेज पर देखे और जो भी लोग वहां पर वेबिनार को चला रहे थे, उन्होंने सबसे पहला मुझसे एक ही सवाल किया कि आपके लाइफ के सपने क्या हैं। तो मैंने कहा अगर यहाँ पर सपने पूरे होते हैं तो मैं डेफिनेटली इस बिजनेस को करूंगा। लेकिन सर मैं बताना चाहूंगा, जब मैंने इस बिजनेस को करने का डिसीजन लिया तो मेरे घर वालों ने मुझसे बोल दिया कि चुपचाप पढ़ाई लिखाई करो, इन सारी
चीजों में पढ़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा, जब आपको पहली बार वहाँ पूछा गया कि आप सपने पूरे हो सकते हैं, तो आपको इस चीज का डर नहीं लगा कि मान लो मैं अपने पर फैला तो रहा हूँ, अगर मुंह के बल गिर गया तो? सर मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोई भी काम करने अगर हम घर से निकलते हैं तो रिस्क तो हर जगह रहता है, क्योंकि बोला जाता है कि जो व्यक्ति जितनी बड़ी रिस्क लेगा उसको उतनी ही बड़ी उपलब्धि हासिल होगी। तो मैंने यहाँ पर सोचा कि अगर मैं रिस्क ले लेता हूँ तो क्यों ना मेरे अगर सपने पूरे हो गए तो बहुत अच्छी बात है। अगर बाई चांस अगर मैं नहीं सपने पूरे हो पाते हैं तो मेरा जेब से जाएगा क्या, क्योंकि मैंने यहाँ पर ज्वाइनिंग के लिए मैंने अपने घर का सामान परचेज किया था, तो मेरा वहाँ पे जाने के नाम पे तो कुछ था ही नहीं। घर का सामान परचेज किया, तो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ सर को आपको घर वालों से सपोर्ट मिला होगा फिर, है ना? घर वालों ने आपको बोला होगा कि जाओ बेटा डायरेक्ट सेलिंग करो, तभी आज आप सफल हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, जब मैं बिजनेस में आया था ना तो मेरे घर वालों ने मुझसे एक बात बोल दी थी कि अगर इस बिजनेस को आप करोगे, अगर हमारी बात को नहीं मानोगे तो आपको घर में रहने नहीं देंगे हम। तो मैंने घर वालों को एक ही बात बोल दिया कि अगर आप मुझे घर में नहीं रहने दोगे तो मैं घर को छोड़ सकता हूँ, डायरेक्ट सेलिंग को नहीं छोड़ सकता। डायरेक्ट सेलिंग के लिए घर को? जी सर, मैंने सर डायरेक्ट सेलिंग के लिए घर को छोड़ा था। और मैं जब घर से निकला था ना, अपने जब घर को छोड़ के डायरेक्ट सेलिंग को करने आया था तो मैं अपनी जेब पॉकेट में मात्र 60 रुपए लेके निकला था सर। मैं अपने गांव से आगरा में शिफ्ट हुआ था और मैं 60 रुपए लेके घर से निकला था। और मैं जब डायरेक्ट सेलिंग में आया तो मैंने धीरे धीरे यहाँ पे सबसे पहले बाइक अचीव करी। घर वालों को थोड़ा बहुत भरोसा हुआ। कितने टाइम के दरमियान में? मैंने 6 महीने के अंदर यहाँ से बाइक अचीव कर ली थी सर। जब मैंने बाइक अचीव करी तो घर वालों को थोड़ा बहुत भरोसा हुआ कि हाँ बेटा कुछ कर सकता है। जो बोलते थे कि ये काम नहीं होगा तो उनके थोड़े से शब्द बदल गए कि हाँ कुछ हो सकता है। लेकिन सर मैंने जब और काम किया और मेहनत करी तो फिर मैंने यहाँ से बाइक के बाद में मैंने लैपटॉप अचीव किया। लैपटॉप के बाद मैंने अच्छा मोबाइल अचीव किया, अच्छे कपड़े अचीव किए। फिर मुझे जरूरत लगी कि मार्केट के अंदर रोड पर जब मैं निकलता था तो मैंने देखा कि मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग कार में चलते हैं। तो मैं सोचा करता था कि ये कार क्या मेरे लिए भी है। तो मैंने अपनी अपलाइन से डिस्कस किया, अपलाइन से मीटिंग करी। अपलाइन ने मुझसे बोला कि बताओ आपकी लाइफ का सपना क्या है, कौन सी कार लेना चाहते हो पहले। तो मैंने कार को जब देखा तो मेरी लाइफ की सबसे पहली कार जो रही वो रही टाटा की त्यागो। मैंने 5,92,000 रुपए की टाटा की त्यागो कार ली। मैंने जब कार को लिया सर तो वहां पर मैंने लगभग 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट जमा किया। मैंने कार को ले लिया तो बहुत सारे लोग ये भी बोलने लगे मुझसे कि किस्त पर तो बहुत सारे लोग ले आते हैं। सर आप बताइए, जब आपने पहली बार कार ली तो आपको इस चीज का डर नहीं लगा कि मान लो अगर मेरी कार वापस चली गई तो? नहीं सर, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा, क्योंकि मुझे भरोसा था डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर। मुझे डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर भरोसा था क्योंकि बहुत सारे लोग पहले से ले चुके थे। क्योंकि मैं एक चीज जानता हूं सर, अगर एक व्यक्ति किसी काम को कर सकता है तो उस काम को मैं भी कर सकता हूं, क्योंकि एक इंसान ने किया है तो वो भी तो एक इंसान ही है। अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। सर जो लोग मुझे डराते थे, मेरे घर वालों ने भी डराया कि हो सकता है तेरी कार नहीं चल पाएगी, हो सकता है तेरी कार वापस चली जाएगी, तो मैं उनसे एक ही बात कहता था कि अगर आप ये सोच रहे हो कि कार वापस चली जाएगी, इस जगह पे आप ये भी तो सोच सकते हो कि इसके अलावा दूसरी कार भी आ जाएगी। सोचने की तो शक्ति होती है ना। तो मैंने कहा मैं कार को लूंगा। मैंने सर कार को लिया, लेकिन कुछ महारथी मेरे दोस्त थे जो मेरे साथ पढ़ा करते थे, उन लोगों ने मुझसे बोला कि सुमित जी कार ले तो लिया लेकिन EMI पे लिया आपने। तो मैंने उनसे एक सवाल किया, मैं सर एक बात बताओ, इसकी EMI को मैं भरूंगा कि तुम भरोगे? कि तुम ही भरोगे? तो मैं वो भी तो मैं ही भरूंगा ना। उसको भरने के लिए मुझे 12,000 रुपये महीने का लाना पड़ेगा ना। तो ये तो मैं किसी से मांगने तो नहीं जाऊंगा ना। इसको मैं भरूंगा तो इसका मतलब कार को लेना और फिर कार को मेंटेन करना ये भी बहुत बड़ी बात होती है ना। तो मैंने यहाँ पे लिया तो अपने भरोसे पे लिया ना। तो सर मैंने टाटा टैगो को लिया, फिर मुझे लगा कि और कार होनी चाहिए। तो सर फिर मैंने लाइफ की दूसरी कार ली, वैगनार। मैंने वैगनार गाड़ी को दूसरी कार भी बहुत सर मैंने वैगनार गाड़ी को लिया। जब वैगनार को लिया तो फिर घर वालों को लगा कि हाँ काम बहुत अच्छा है। जो लोग मना करते थे कि ये काम बेकार है तो उनके थोड़ा सा सवाल और बदल गए कि काम तो अच्छा है और हमें पहले से भरोसा था कि ये लड़का कर सकता है। तो ये बात तो उनके बदल गई, क्योंकि लोग वही रहते हैं, लोगों के सवाल चेंज हो जाते हैं, लोगों की बातें चेंज हो जाती हैं। जब मैंने वैगनार गाड़ी को लिया, मैंने वैगनार गाड़ी को लिया, वैगनार गाड़ी को चलाया। चलाने के बाद में सर जो मेरे अपलाइन थे, जो मेरे मेंटर थे, उन्होंने बोला सुमित जी अब आपका लेवल बड़ा हो गया है, अब आपको ये कार अच्छी नहीं लगती आपके लेवल के हिसाब से। तो सर फिर मैंने होंडा की ग्रैंड स्पोर्ट एक टॉप मॉडल आता है, उसको मैंने सर अचीव किया। जब मैंने सर उसको अचीव किया और अच्छा लगा मुझे। मैंने सर स्टूडेंट लाइफ में लगभग 4 साल के अंदर सर मैंने 3 कार अचीव करी। 4 साल के अंदर 3 कार? जी सर, मैंने 3 कार अचीव करी और तीनों कार का मैंने एंजॉय किया, अच्छे से चलाया उनको। और आज जो लोग मुझसे बोलते थे कि सर नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में लोग सफल नहीं हो पाते, नेटवर्क मार्केटिंग में सपने पूरे नहीं होते, तो फंसा देते हैं लोगों को। नेटवर्क मार्केटिंग फंसाने का धंधा है। तो सर मेरे पास उनके लिए करारा जवाब है कि अगर हम फंसाने की बात करें तो मार्केट के अंदर जिस काम को आप कर रहे हो वहां पर आप सोच के देखो, अपने परिवार को देखो, अपने बच्चों को देखो कि आपका परिवार, आपके बच्चे, आपकी मम्मी पापा, क्या उनको जरूरत नहीं है एक अच्छी कार की? हम जब बाइक पर चलते हैं, ट्रेडिशनल मार्केट में जब काम करते हैं तो बाइक पर हम बच्चों को आगे टंकी पर
बिठाते हैं, पीछे मैडम को बिठाते हैं और फिर हम साइड देखते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा ऐसा लगता है लोगों को कि स्ट्रगल भरी लाइफ लगती है लोगों को कि वहाँ पर कुछ भी नहीं है सर। लेकिन उसके बावजूद भी लोग ये कहते हैं कि सर यहाँ पर कुछ नहीं होता, पसने पसाने का धंधा है, और लोग बोलते हैं कि यहाँ पर लोग फेल हो जाते हैं। हाँ, मैं ये बात कहूँगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोग फेल भी होते हैं, लेकिन सर फेल जो वही होते हैं जो अपलाइन की बात नहीं मानते। फेल वही होते हैं जो समर्पण भावनाओं के साथ काम नहीं करते। फेल वही होते हैं जो हॉनेस्टी के साथ काम नहीं करते। फेल वही होते हैं जिनका नजरिया नेगेटिव होता है। क्योंकि सर होता क्या, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक 6 का जो अक्षर होता है ना, 6 को अगर आप पेपर पे बना लोगे, अगर इस साइड से देखोगे तो आपको 6 नजर आएगा, अगर उस तरफ से देखोगे तो आपको वही 9 नजर आएगा। अंक एक ही है, लेकिन देखने का नजरिया अलग अलग है सर। ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को जो लोग देख रहे हैं, जिनके सपने पूरे हो रहे हैं, उनका नजरिया है कि यहाँ पर सपने पूरे होते हैं, यहाँ पर कार आती है, यहाँ पर पैसे आते हैं, यहाँ पर लाइफ स्टाइल चेंज होती है, यहाँ पर परिवार का इतिहास लिखा जाता है। लेकिन जो लोग इसको देख रहे हैं कि यहाँ पसने पसाने का धंधा है, तो सिर्फ इस बिजनेस को वो लोग इसको 6 देख रहे हैं, 6 देख रहे हैं। लेकिन जिन लोगों के सपने पूरे हो रहे हैं वो इसको 9 देख रहे हैं। सर जैसे आपने बताया कि क्या बोलते हैं, बहुत सारे लोगों को लगता है कि इसमें कार आती है, सपने पूरे होते हैं, वो नेटवर्क मार्केटिंग में आ जाते हैं। सर बहुत सारे लोग तो आपको ये भी कह सकते हैं कि जिस हिसाब से आपने बताया 4 साल के अंदर आपने 3 कार अचीव की है ना, तो आप तो पैसे कमा लिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये 100 लोगों को फंसाने के बाद तब जाकर के एक इंसान सफल होता है। नहीं सर, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 100 लोग जो मेरे साथ आज काम कर रहे हैं, उन 100 लोगों को सर मैंने फंसा किस चीज से दिया? मैं उनसे एक सवाल करूंगा कि मैंने उनके साथ प्लान शेयर किया, उन्होंने मेरे यहाँ से किराना स्टोर का जो मार्केट से सामान लाते थे वो सामान मेरे यहाँ से ले लिया। तो अगर पसने पसाने की बात करूँ तो मार्केट में आज तक अपने जीवन में सामान तो लेके आ ही रहे थे ना। हम सामान जो हम लेके आ रहे थे वो सामान हमने एक बार अपनी दुकान चेंज कर ली। यहाँ पर दुकान चेंज करने के बाद में हमने उनको बताया कि अगर आप इस तरीके से काम कर लेते हो तो आपको उतना पैसा आ जाता है। अगर वो काम करेंगे तो डेफिनेटली पैसा आएगा। क्योंकि सर बोला जाता है कि एक गांव की एक कहावत है कि अगर आप किसी भी चीज में अगर वो शक्कर डालोगे तो मीठा तो होगा, और जैसी शक्कर डालोगे वैसा मीठा होगा। सर जो लोग जितनी मेहनत कर लेते हैं उतने बड़े अचीवमेंट लोगों को मिलते हैं। हम मेहनत करना नहीं चाहते, हम घर से बाहर निकलना नहीं चाहते, हम अपलाइन की बात को मानना नहीं चाहते, वही लोग सर यहाँ पर फेल होते हैं। सर जैसे आपने बताया कि मेहनत करने वाले लोग यहाँ पे सफल हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में ये विचारधारा रहती है, वो नेटवर्क मार्केटिंग को ये सोचते हैं कि मान लीजिए जैसे आप हैं, आपने कोट पैंट टाई पहन रखा है, सर है, ये जो नेटवर्कर होते हैं बोल बहुत मीठा लेते हैं, है ना, ये बहुत अच्छा बोल लेते हैं। तो ये लोग अच्छा बोल लेते हैं इसलिए ये लोगों को फंसा लेते हैं, इसलिए बिजनेस हो जाता है इनसे। अब मैं तो नया नवेला आदमी सर, मुझे तो बोलना आता नहीं। हाँ मैं जानता हूँ आपकी इंडस्ट्री अच्छी है, लेकिन मुझसे ना हो पाएगा सर ये। जी सर, मैं आपको बताना चाहूंगा ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपसे नहीं हो पाएगा। मैं आपको बता दूं यहाँ पर क्या होता है कि एक सिस्टम होता है और सिस्टम के माध्यम से यहाँ ट्रेनिंग दी जाती है। आज मैं भी जो बात कर पाता हूँ लोगों से, वो ट्रेनिंग की दम पर ही बात कर पाता हूँ। कुछ पिलाया जाता होगा सर आपको? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर केवल ट्रेनिंग की जो बातें रहती हैं वो बातें रहती हैं। सबसे पहले सर यहाँ सिखाया जाता है कि हमें रिलेशन बिल्ड कैसे करने हैं लोगों, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से नहीं सर, बिल्कुल हमारे साथ में जो बिजनेस अच्छे से कर सके। अच्छा, मतलब लोगों के साथ? जी सर, लोगों के साथ हमारे लगता है कि ये तो फिर अच्छा जोड़ने वाला बिजनेस। जी बिल्कुल सर, हमारे यहाँ पर सर ऐसा आपको देखने को मिलता है, मुझे भी देखने को मिला कि जिन लोगों को मैं दूर दूर तक नहीं जानता था, आज उनके साथ मेरे बहुत अच्छे रिलेशन बिल्ड हो चुके हैं। आज मेरे साथ कंधे से कंधा मिला करके काम कर रहे हैं। मेरी टीम में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि आज महीने का कोई 10,000 भी कमा रहा है, कोई 50,000 भी कमा रहा है, कोई 1 लाख भी कमा रहा है, सिर्फ रिलेशन बिल्ड करने की वजह से। तो ये सब आपकी टीम से ही है सर? मैं थोड़ा इनसे सवाल जवाब कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हो सर। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप तो मुझे यंग एज के लग रहे हो सर का, तो चलिए समझ में आता है, थोड़ी बहुत बड़े हो गए हैं सर, थोड़ा सीनियर मैन लग गए। आपको तो गर्लफ्रेंड फिर घुमानी चाहिए थी, है ना, आपको मूवी वूवी देखने जाना चाहिए था, मम्मी पापा पैसों पे ऐश करना चाहिए था। कहाँ से आप डायरेक्ट सेलिंग सपनों वाली दुनिया में चले आए? तो मुझे डायरेक्ट सेलिंग का एक व्यक्ति ने प्लान दिखाया था, तो मुझसे एक बात बोली थी कि डायरेक्ट सेलिंग वो प्लेटफॉर्म है जहाँ लोग फंस के जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, जिंदगी आबाद कर देते हैं। लोगों के मानना है कि जिंदगी बर्बाद हो जाती है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि मुझे जिस सज्जन ने प्लान दिखाया था उन्होंने मुझसे एक बात बोली थी कि योगेन जी आप जो भी चाहते हो यहाँ से वो सारे सपने पूरे हो सकते हैं। और बात की जाए गर्लफ्रेंड घुमाने की या बाहर घूमने की, तो जब पैसा आ जाएगा तो गर्लफ्रेंड तो बहुत सारी आ जाती हैं। तो आज करियर बनाने पे फोकस है और लोग, अगर आज हमारा करियर बन जाएगा तो आने वाले टाइम में बहुत सारे पैसे, क्योंकि आज मैंने एक चीज़ देखी है, अगर पैसा आपकी जेब में है तो दुनिया की किसी भी चीज़ को खरीद सकते हो। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपसे ना आ सके। लेकिन हाँ, बहुत सही चीज़ सर ने बताई कि पैसा होने की वजह से आप कुछ भी खरीद सकते हो। और जैसा सर ने बोला ना कि क्या बोलते हैं, पैसा आने के बाद गर्लफ्रेंड घुमाएंगे। जितने भी यूथ मेरी वीडियो देख रहे हैं, ऐसे यूथ्स आप देख पा रहे हैं ना,
इनकी एज ज्यादा नहीं है, केवल नेटवर्क मार्केटिंग वजह से विद इन 4 साल के अंदर इन्होंने अपनी लाइफ बदली है। केवल नेटवर्क मार्केटिंग की बदौलत आज अपनी लाइफ में सक्सेसफुल है। जो भी लोग सोचते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग फंसने फंसाने वाला बिजनेस होता है, जो भी लोग अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर घुमाते हैं, माँ बाप के पैसे भी उछलते हैं, मैं उनसे केवल एक चीज कहना चाहूंगा मेरे भाई, एक बार डायरेक्ट सेलिंग में आकर के देखो, एक बार डायरेक्ट सेलिंग को कर करके देखो। जितने कोट पैंट टाई वाले आदमी है ना, इन लोगों के अंदर वो बिलीव और वो सिस्टम, वो सारी चीजें, वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट केवल और केवल आ पाया है तो केवल और केवल नेटवर्क मार्केटिंग की वजह से। सर मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा, आप तो मुझे सीनियर पर्सनैलिटी लग रहे हैं, ये लोग तो चलिए यूथ्स हैं, है ना, लड़के तो कहीं फंस जाते हैं, उन लोग के पास उतनी बुद्धि नहीं होती, वो उन लोग के अंदर एक्साइटमेंट होता है कि हम कुछ भी करेंगे। आपको तो घर परिवार संभालना रहता होगा, आपके ऊपर जिम्मेदारियां रही होंगी काफ़ी, तो आपको डर नहीं लगा कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में आ रहे हैं, कुछ नहीं हुआ तो आपके घर की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? बिल्कुल सर, सही कहा सर आपने कि आपको डर नहीं लगा। स्टार्टिंग में मुझे बहुत डर लगा और मैं बहुत लेट भी हुआ इस इंडस्ट्री में आने से पहले, और फिर आ गया तो मेरे को पता चला कि वाकई में जो डर रहा था वो मेरा डर गलत था। और यहाँ आने के बाद मुझे इसकी ताकत नज़र आई, और सीधे सी बात ये मुझे नज़र आया कि कभी भी अगर हम किसी भी चीज़ को, जैसे मूवी को देखने से पहले अगर मूवी के बारे में हम अपना कोई भी बातें करते हैं तो वो केवल हमारा बेकार का बरगलाना है, मतलब वो रियलिटी नहीं है कि मूवी अच्छी है मूवी ख़राब है। हम देखेंगे तभी तो पता चलेगा। हमने खीर खाई नहीं और हमको खीर का टेस्ट कैसे पता चल जाएगा? तो मैं अंदर आया, मैंने इस इंडस्ट्री को देखा कि भाई इंडस्ट्री तो बड़ी प्यारी है, बड़ी शानदार इंडस्ट्री है, इसमें लोगों की ज़िंदगी बदली है। पहले मैं भी समझता था कि भाई ये लोग जो कोट पैंट पहन के घूम रहे हैं ये कुछ नहीं, किराए पर ले आते होंगे इन लोगों को और ऐसा बोलते हैं, बोलने का कुछ पैसा देते होंगे। जब मैं इसमें आया तो मुझे पता चला कि वाकई ये ज़िंदगी बदलने वाला बिजनेस है। जब आप सर इस इंडस्ट्री में आए तो आपको ये बिलीव किस पल से आया कि इस इंडस्ट्री में मेरे सपने पूरे हो सकते हैं? मैंने सब यहाँ के सिस्टम की पावर देखी, मैंने यहाँ की ट्रेनिंग्स को जाना, ट्रेनिंग को बहुत सीरियसली लिया, और ट्रेनिंग को लेने के बाद मुझे ये बिलीव हो गया कि यहाँ वाकई लोगों की ज़िंदगी बदलती है। ज़िंदगी बदलती है तो केवल और केवल अप्लायंस की बातों को फॉलो करने से, ट्रेनिंग्स को फॉलो करने से। यहाँ जो एक सिस्टम है, जो पावरफुल सिस्टम है, उस सिस्टम की ताकत से ज़िंदगी बदल जाती है लोगों की। जी बिल्कुल, बहुत सही चीज़ सर ने बताई कि अपलाइन को फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि आपने सुना, इन्होंने बोला कि अपलाइन को फॉलो करना पड़ता है। बहुत सारे लोगों को सर मैंने देखा है कि उनका अपलाइन कहता है कि फील्ड में निकलो, काम करो, ज़िंदगी बदल जाएगी, और वो अपलाइन की बात सुन करके कोट पैंट टाई, गर्मी में यहाँ तक शर्ट बंद करके बैग टांग करके निकल जाते हैं फील्ड में। लेकिन आज भी सर कहीं ना कहीं वो असफल है अपनी ज़िंदगी में, और उनको मैंने बहुत सारे ऐसे नेटवर्क देखा जिनको 6 से 7 साल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी आज नेटवर्क मार्केटिंग में उस मुकाम पर नहीं पहुँच पाए हैं जहाँ पर आप जैसे नेटवर्कर पहुँचे। उसका कारण क्या है सर? देखो, मैं बताना चाहूँगा कि डायरेक्ट सेलिंग में जब हम आते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में जब हम आते हैं, तो हम जिन लोगों से बात करते हैं और जिन लोगों को अपने साथ बिजनेस में लाना चाहते हैं, वो सर हमारे साथ कुछ चेंजमेंट देखना चाहते हैं। वो लोग हमें ये देखना चाहते हैं कि ये व्यक्ति आज से 1 साल पहले क्या था और आज क्या है। अगर हमने अपने आप में कुछ चेंजमेंट करके दिखा दिए, हमने अपनी भाषा शैली में, हमने अपने पहनने ओढ़ने में कुछ अचीवमेंट अगर ये चेंजमेंट करके दिखा दिए, तो वो लोग उनके साथ में जुड़ना चालू हो जाते हैं। लेकिन सर होता क्या है, बहुत सारे नेटवर्कर होते हैं, वो मेहनत तो करते हैं। एक बार मैं आपको बताना चाहूँगा सर स्टोरी के माध्यम से कि बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं। एक बार क्या हुआ, एक जंगल में एक बंदर था और शेर भी होता है जंगल में, और जंगल का जो राजा होता है वो शेर होता है। तो बहुत सारे लोग और भी जानवर होते हैं जंगल में, तो सब जो जानवर थे उन्होंने एक बार मीटिंग करी, और मीटिंग करने के बाद में बोला कि ऐसा करते हैं, इस बार हम जो जंगल का राजा शेर बनता है उसको राजा न बना करके हम किसी दूसरे को राजा बनाएंगे। तो सबने प्रयास किया तो कोई तैयार नहीं हुआ। एक बंदर तैयार हो गया, और जब बंदर तैयार हो गया तो बंदर तैयार होने के बाद में वो बंदर राजा बन गया। जब राजा बन गया तो एक समय ऐसा आया कुछ समय के बाद में कि एक मेमना के बच्चे को एक टाइगर उठा के ले गया। जब टाइगर उठा के ले गया तो जो मेमना की मम्मी थी, जो मेमना थी, उसके बच्चे को उठा के ले गया था। तो मेमना जब जो राजा के पास पहुंची, उस समय पर राजा कौन था? बंदर। जब बंदर के पास पहुंची तो उन्होंने बोला कि राजा साहब मेरे बच्चे को टाइगर उठा के ले गया है, उसको आप बचा लो। तो बंदर साहब ने क्या किया, बहुत सारी मेहनत करी, कभी इस डाली पे, कभी उस डाली पे, कभी इस डाली पे, कभी उस डाली पे, लेकिन आखिर में वो मेमना के बच्चे को बचा नहीं पाए। जब बचा नहीं पाए तो मेमना ने पूछा उनसे कि राजा साहब तुमने मेरी बच्चे को तो नहीं बचा पाए, तुम कैसे राजा हो? तो बंदर ने उनसे जवाब दिया कि देखो भाई, तुम्हारा मेमना बचा या न बचा,
इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने मेहनत तो करी। मेहनत तो सर होता क्या है, जो डायरेक्ट सेलिंग में लोग आ जाते हैं, मेहनत तो करते हैं लेकिन वो बंदर वाली मेहनत करते हैं, वो सिस्टमेटिक मेहनत नहीं करते, वो सिस्टम के साथ काम नहीं करते। कैसे सिस्टम में काम करना होता है सर? किस तरीके का सिस्टम को फॉलो करना होता है? क्या हमको स्कूल वाला सिस्टम फॉलो करना होता है या कैसा सिस्टम? सर यहाँ पर डायरेक्ट सेलिंग में एक सिस्टम बनाया जाता है, जो सिस्टम होता है कि 4 बेसिक पे ये डायरेक्ट सेलिंग चलती है। वो 4 बेसिक हम फॉलो कर लेते हैं अगर, तो यहाँ डेफिनेटली सफलता मिलती है। वो 4 बेसिक ही लोग फॉलो नहीं कर पाते। लोग क्या करते हैं, जैसे मार्केट के अंदर गए और मार्केट के अंदर जाने के बाद में उन्होंने किसी से बोला कि सर इस प्लान को आप ज्वाइन कर लो, तो किसी ने उनसे बोल दिया कि ये काम बेकार है, तो सर वो तुरंत नेगेटिव हो जाते हैं, वो उनको जवाब नहीं दे पाते हैं। जो लोगों ने बोल दिया कि सर जॉब बहुत अच्छी है, वो उनको जॉब का बारे में बता नहीं पाते हैं, वो नेगेटिव हो जाते हैं। लेकिन सर मेरे साथ भी ऐसा होता था, मैं बताना चाहूँगा। जब मैं स्टार्टिंग में गया लोगों के पास में, तो मेरे से लोग बोलते थे क्यों फालतू के चक्कर में पड़ रहे हो, जॉब कर लो, जॉब बहुत अच्छी चीज़ है। तो सर मुझे अपलाइन के माध्यम से जॉब की डेफिनेशन मिली थी। मैं आपको बताना चाहूँगा, जॉब के बारे में मुझे अपलाइन ने बताया था कि JO और B 3 अक्षर से मिलकर बना है। तो मेरे अपलाइन ने मुझे बताया कि जॉब की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है ज्वाइन अदर बिजनेस। हम दूसरे का बिजनेस ज्वाइन करते हैं अगर हम जॉब करते हैं तो जब दूसरे का बिजनेस ज्वाइन करते हैं तो वो क्या करता है पता है, जो जॉब करता है उसके साथ में वो करता है कि जूस ऑफ बॉडी का जूस निकलवाता है। मतलब बॉडी का जूस तब तक निकलवाता है कि जब तक उसके अंदर कार्य करने की क्षमता होती है तब तक कार्य करवाता है, उसके बाद में उससे कार्य करवाना बंद कर देता है। के नाम पे सैलरी दे देता है। जी सर, उसको सैलरी मिल जाती है। सैलरी के बारे में बताना चाहूंगा, जो लोग जॉब पर ज्यादा भरोसा करते हैं, मैं देखो जॉब की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं जॉब को गलत साबित नहीं कर रहा हूँ, हम सच्चाई बता रहे हैं। जी, जॉब बहुत अच्छी है। जॉब की एक डेफिनेशन किसी ने बताई थी कि जॉब जीवन में आपको भूखा नहीं मरने देगी, ये तो गारंटी है। लेकिन दूसरी ये भी गारंटी है कि वो जीवन में कभी आपको बड़ा आदमी भी नहीं बनने देगी। सही बात। जॉब के बारे में बताना चाहूंगा, जॉब को एक समय ऐसा हुआ करता था सर कि जॉब से जो पैसा आता था ना उसको सर नौकरी बोलते थे। लोग क्या कहते थे, नौकरी। तो नौकरी इसलिए बोलते थे कि नौकरी इसलिए बोला जाता था कि उससे 9 लोग खा लेते थे, एक इनकम से 9 लोग खा लेते थे। लेकिन जब सब महंगाई बढ़ी ना तो उसी नौकरी को चाकरी बोलने लग गए। जब चाकरी क्यों बोलने लगे, क्योंकि उस इनकम से केवल 4 लोगों का पेट गुजारा होता था। उसके बाद सर जब महंगाई और बढ़ी तो सर उसको फिर तनख्वाह बोलने लग गए। तनख्वाह का मतलब केवल अपने तन के लिए होता था वो। उसके बाद सर उसको उसी तनख्वाह को सर लोग वेतन बोलने लग गए, क्योंकि वो अपने तन के लिए नहीं हो पाती है। आज महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि जो हमें इनकम आती है उससे अपने तनख्वाह के लिए नहीं हो पाता है। अच्छा सर, जो ये आपके अंदर ज्ञान भरा हुआ है, जितने अच्छे तरीके से आप नौकरी के बारे में एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, मैं पूरा सुनना चाहूंगा इसको। पहली चीज, जो इतना ज्यादा ज्ञान भरा हुआ है, सच बताइए आपको स्कूल में बताया गया था कि फिर फुफुआ, सास, चाचा, ताऊ, नाना, अड़ोसी पड़ोसी किसने बताया? मेरी अपलाइन ने सर मुझे बताया। डायरेक्ट सेलिंग से ज्ञान आया? डायरेक्ट सेलिंग से ज्ञान आया सर ये। अच्छा जी सर। सर जब तनख्वाह बोलने लग गए तो तनख्वाह के लिए होता था, और वेतन बोलने लग गए तो अपने तन के लिए नहीं होता। आज पता क्या बोलते हैं उसको? आज हम बोलते हैं उसको सैलरी। सैलरी क्या बोलते हैं? क्योंकि केवल वो सेल फोन के लिए हो पाता है पैसा, वो केवल सेल फोन के खर्चे उठा पाता है सर। आज ये जॉब की सच्चाई है कि जितने भी लोग आज जो जॉब को करते हैं, कितनी भी बड़ी सी बड़ी जॉब हो सर, उससे केवल हमारी जरूरतें पूरी होती हैं, ना कि सपने पूरे होते हैं। लेकिन सर जो बिजनेसमैन है, जो बिजनेस करते हैं, और उनके अगर हम बैकग्राउंड को देखेंगे तो उनके पास में सर पहले कुछ भी नहीं था। आज जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को करते हैं उनके पास में पहले कुछ भी नहीं था। मेरा अगर बैकग्राउंड आप जाकर के पता करोगे तो सर मैं भी एक किसान परिवार से था। मेरे पापा जी ने किसानी करी, मेरे दादाजी ने किसानी करी, लेकिन उसके बावजूद सर आज आपके सामने मैं एक बिजनेसमैन की तरह आपको देख रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग की वजह से। बहुत सही चीज़ सर ने बताई कि डायरेक्ट सेलिंग की वजह से सर जो आज अपनी पर्सनैलिटी चेंज कर पाए हैं। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। मैं आपसे केवल एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आपके पड़ोसी का बेटा 10th में फेल हो जाता है, क्या आप लोग अपने बेटे को 10th नहीं पढ़ाओगे? पढ़ाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। उसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग में अगर कोई बंदा फेल हो जाता है तो वो फेल अपने कारण से हुआ है। आपको सही सिस्टम ज्वाइन करना है, आपको सही कंपनी ज्वाइन करनी है, आपको सही लोगों के साथ ज्वाइन करना है। सर जैसे लोगों के साथ ज्वाइन करने से सर का सारा कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। आओ ना, इनसे पूछो ना, पता करो ना कि जो कार है भाड़े की तो नहीं है। जो कार ये लोग को 3-3 कार बोल रहे हैं, कि झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। अगर सिस्टम गलत है FIR कर दो ना। किसने रोका है? केवल चबड़ बोलना ही आता है आप लोगों को। मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, क्या आप लोग को बिलीव है कि डायरेक्ट सेलिंग में हर एक इंडिया का यूथ सफल हो सकता है? Yes. क्या आप लोग को बिलीव है कि डायरेक्ट सेलिंग आने वाले 2025 तक का बहुत बड़ा बिजनेस बनेगा? Yes. क्या आप लोग को बिलीव है कि डायरेक्ट सेलिंग से आने वाले टाइम में आप लोग हर एक इंसान की बेरोजगारी मिटा सकते हो? Yes.
सर लोग के अंदर जो बिलीव डेवलप हो पाया है वो केवल और केवल डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हो पाया है। किसी जॉब वाले को मैंने नहीं सुना, किसी गवर्नमेंट जॉब वाले को नहीं सुना, किसी एम्प्लॉय को नहीं सुना जो बोल पाए कि मेरी कंपनी ऐसी है जो हर एक इंसान की बेरोजगारी मिटा देगी। सर लोग के जैसे और सारे लोगों को मैं इंटरव्यू लाता रहूंगा। सर की जैसी आज एक क्लास बोलना चाहूंगा। सर से बात करके जो चीज़ मैंने सीखी कि नेटवर्क मार्केटिंग में आज आ जाओगे मेरे भाई ना, तो आपके लिए बेटर होगा, वरना कल को आपकी मजबूरी आपको लाएगी, मजबूरी में आना पड़ेगा और इंटरव्यू दे के आना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले समय में सर इसकी डिग्री चालू हो चुकी है और डिग्री चालू होने के बाद में लोगों को इसकी डिग्री लेनी पड़ेगी। डिग्री लेने के बाद में फिर उसको एंट्रेंस निकालना पड़ेगा, इंटरव्यू देना पड़ेगा, तब लाना पड़ेगा। तो सर आप कुछ लोगों को ज्वाइन करा ली सर? जी सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं तो एक ही बात बोलना चाहूंगा कि अगर आज हम आ जाते हैं तो सर आज हम जैसे भी हैं, जितनी भी डिग्री है उसके साथ हम ज्वाइन कर लेंगे। पढ़े हैं, लिखे हैं, जैसे भी हम ज्वाइन कर सकते हैं। आने वाले समय में अगर हम आएंगे तो जो लोग डिग्री लेके आएंगे वो अनपढ़ लोगों के साथ में ज्वाइन करेंगे, जिनके पास कोई डिग्री नहीं थी डायरेक्ट सेलिंग की, उनके साथ में ज्वाइन करेंगे, क्योंकि मजबूरी में आना पड़ेगा। एक बात और बोलना चाहूंगा सर, मार्केट के अंदर जो लोग बोलते हैं ना कि मेहनत से सपने पूरे होते हैं, तो मैं आपको बता दूं सर, यहाँ से गर्दन से नीचे की जो मेहनत होती है ना, उससे सपने पूरे कभी नहीं होते। जो 5% ये वाली जो मेहनत होती है, इसी से सपने पूरे होते हैं। और जितने भी लोगों ने इसकी मेहनत को समझा है वो लोग आज डायरेक्ट सेलिंग में आकर के करोड़पति बन चुके हैं, सपनों को पूरा कर रहे हैं। और मैं तो अगर मैं बोलना चाहूँ अपने अचीवमेंट के बारे में, तो अभी बहुत छोटा अचीवमेंट है। लोगों ने इससे बड़े बड़े भी छोटा अचीवमेंट जी सर, बहुत छोटा अचीवमेंट है। मेरा अचीवमेंट अभी बहुत छोटा है। अभी आपको सर मैं अगर मैं बात करूं तो आज डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने 1-1 करोड़ की गाड़ी भी अचीव करी है, 2-2 करोड़ की गाड़ी अचीव करी है। सर मैं भी आने वाले कुछ समय के बाद में आपके साथ आऊंगा दोबारा, और मैं अपनी एक सपनों की कार 50 लाख की BMW के साथ आपको मिलूंगा। बहुत 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 बधाई सर आपको उसके लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सर का कांटेक्ट लीजिए, आप लोग पता करिए कि नेटवर्क मार्केटिंग की सच्चाई क्या है। सर के बारे में, सर की टीम के बारे में सारी डिटेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।